भाई, सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन ताल्लुक इतना था कि ईद बकरीद खुशी गमी पे मिल तो लेते थे। मगर अब देखो, बहन दुनिया से रुखसत हो गई, बहनों ही रुखसत हो गई, लेकिन हमें किसी ने इतला ही नहीं दी। लेकिन बच्चों, अब मामू तुमसे गाफिल नहीं रहेंगे, भरपूर सरपरस्ती करेंगे तुम लोगों की। ये देखो मामू, ये हाथ जुड़े हैं मेरे, एक फुप्पो ही काफी है, मामू नहीं चाहिए अब हमें। अच्छा, वैसे मेरे भांजे का दुकान पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा है, चलो बाप का कारोबार संभाल लिया। और वासिम भी है? वो भी दुकान पे। क्या उसे पढ़ाई छुड़वा कर काम पे बिठा दिया? यानी बाप दुनिया से गया और भाइयों ने भी सर से हाथ उठा लिया। लगता है मामू तुम कोई सालों के बाद आए हो यहाँ पर। ये बताओ कि तुम आखिरी बार सिद्दीकी भाई के घर कब आए थे? यही कोई 2-3 बरस पहले आया था। अब आया हूं तो घर नहीं मिल रहा था, बस पूछते पिछाते पहुंचा हूं। मामू आपको मुगालता हो रहा है, आप कोई 20-30 बरस पहले आए होंगे, क्योंकि मैंने तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ पर। अरे देखा कैसे नहीं भाई, निकालो अपनी शादी की वीडियो। मैं ही तो घूम रहा था सुरमई शेरवानी और सफेद पजामा पहनकर, पूरे मजमे में मैं अलग ही लग रहा था। हाँ, अरे भाई मुझे क्या पता, मैंने तो गूगल डाला हुआ था। और वो जो तुम्हें मैंने मुंह दिखाए में चांदी का कड़ा दिया था, वो भी याद नहीं है? चांदी का कड़ा पड़ा होगा कहीं काला सड़ा हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने कोई चांदी वांदी का कड़ा नहीं देखा आज तक। इतने सालों में तो सोना भी मैल खाया हो जाता है, चांदी किसने देखी है? अरे भाई, बातों बातों में जलेबियां रह गई, अगर वो ठंडी होगी ना तो बात नहीं रहेगी वो जलेबियों में। हाँ, आप गालिबन सदीकी साहब की बहन। जी जी, खूब पहचाना आपने। हाँ, वो शक्ल मिल रही है। मिल रही है ना शक्ल? तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल शक्ल नहीं मिल रही आबा। अब मजाक कर रहा था, वो एक तकरीब में देखा था इसलिए याद आ। जी जमाल भाई, क्या माता अभी तक गए नहीं तुम? बस मैं निकलने वाला था, वो वलीद से ड्रेस मंगवाया मैंने फरद की सहेली का। ओ जी आगे है, मैं बस निकलता हूँ फिर। ठीक है, आ जाओ। आओ फरहत। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम। जुल्मत की स्याही छट गई, चाक हुई रात की कबा, कैसन रात देखी जिसकी, आखिर होने को है वो सुबह। गए दिन खास नशीने की, अब हम भी तख्त नशी हो जाएंगे। बनबास काट चुके अब हम, किसी महल के मकी हो जाएंगे। ये कौन चला रहा? परेशान जुल्फें, मुरझाया हुआ चेहरा। बयान कर, मकसद क्या है तेरा? शाह इलाही, इस जग में ऐसा भी हाल होना था, सोचा न था। अपने ही घर की दहलीज पे मुझसे ये सवाल होना था, सोचा न था। आंखें खोल, पहचान मुझे।
क्या तू मुझसे अनजान है? मैं खातूने खाना हूँ, तू फकत मेहमान। ये घर नहीं तेरा, यहाँ सिक्का चलता है मेरा। गए वो दिन जब तू बेगम थी और मैं कनीज। अब मेरे कब्जे में है इस घर की हर चीज। यहाँ रहने का है अब एक ही कायदा, मेरी चाकरी में है तेरा फायदा। आगे तुम कुछ समझता? बेसहारा को सहारा दिया, क्या यही मेरा कसूर? नेकी का सिला बदी, ये कैसा दस्तूर? मुझे बेकस समझा, तू बेहिस निकली। तू बेईमान है, खाइन है, घर को जो गोरिस्तान बना दे ऐसी एक डाइन है। मुझे मत कोस, अपनी हिमाकत को दे दोष। कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा, कहावत है पुरानी। अपना घर मुझे सौंपा, ये तेरी है नादानी। मत गुरूर कर इतना, मत इतरा, वक्त नहीं रहता कभी एक सा। जो आज आसमां पर है वो कल ज़मीं पर होगा, जिसका जो मुकाम है वो वहीं पर होगा। क्या हुआ आशी, तुम घबराई भी क्यों? बाहर क्या बाहर? बाहर बाहर बाहर। क्या हुआ है आशी, तुम इतनी घबराई भी क्यों? वलीद भाई, सच बताओ, तुमने क्या नया कारनामा अंजाम दिया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अच्छा रिलैक्स, पानी पियोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। बताओ क्या हुआ है? वो दरअसल मैं बुक स्टोर तक गई थी और मैं जब घर आ रही थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, और सच में मेरा कोई पीछा कर रहा था। कौन? मुझे नहीं पता कौन था, पर कोई था। देखा नहीं तुमने? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पीछे देखने के लिए, लेकिन कोई मेरा पीछा कर रहा था। वो पूरे रास्ते मेरे पीछे आ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा था तो कोई नहीं था। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा सच में कोई पीछा कर रहा था, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रही हो, लेकिन जब मैंने देखा तो उस वक्त कोई नहीं था। तुम अकेली क्यों गई थी बाहर? उमर और शाजिद सो रहे थे, अंबर ने जाने से मना कर दिया था, और मुझे नोट्स बनाने के लिए बुक लेना ज़रूरी थी, इसलिए मैं अकेले चली गई। मैं और क्या करती? तो मुझे कह देती। आइंदा कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना, और अगर बाहर जाना हो तो किसी के साथ जाओगी, वरना नहीं जाना। समझ आ रही है? जी ठीक है। जाओ अंदर।